इजराइल और हमास की जंग में एक और दिलचस्प मोड़ आया है और उस मोड़ पर सऊदी अरेबिया कुछ परेशान सा नजर आता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह हुसीज ने नाको चने चबवाए में अमेरिकन फोर्सेस को रेड सी के अंदर, और रेड सी पर अमेरिका ने फैसला किया है कि वो एक नेवल फोर्स बनाएगा 10 और 10 से ज्यादा मुल्कों पर मबनी, जिसके जरिए वो हुसीज के इन अटैक को काउंटर करेंगे। हुसीज ने इजराइल और अमेरिका को क्लियर पैगाम पहुंचाया है कि अगर इजराइल का गजा में जो करंट बिहेवियर है वो जारी रहा तो हम भी इनको तंग करेंगे रेड सी में, और इनकी तरफ जाने वाली हर कश्ती को डिस्टर्ब करेंगे, हर वेसल, हर शिप उसको हिट करेंगे। और हुसियों ने ये कर कर भी दिखाया। इसके बाद अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने एक 10 मुल्की इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया, और इस हवाले से हमने देखा कि 50 के करीब वेसल्स वेस्टर्न कैंप पर मबनी वो रेड सी में पहुंच गई हैं। अब यहां पर इम्तिहान शुरू होता है सऊदी अरेबिया का। जी हां, सऊदी अरेबिया इस पूरे मामले में काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आता है, और जो मामलात हैं सऊदीज़ के लिए वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, क्योंकि सऊदीया का एक तरफ ताल्लुक वेस्टर्न कैंप से भी है और दूसरी तरफ ये आ गई है इजराइल और हमास की जंग। अब हो क्या रहा है, बेसिकली अमेरिका सऊदी अरेबिया पर प्रेशर डाल रहा है कि आप हमारा ये जो 10 मुल्की इत्तेहाद है या इससे भी ज़्यादा मुल्क, ये जो नेवल फोर्स हम बना रहे हैं रेड सी में इजराइल की हिफाजत के लिए, आप इसको ज्वाइन करें। सऊदी अरेबिया अभी रिलक्टेंट है। सऊदी अरेबिया अब क्यों रिलक्टेंट है? बेसिकली सऊदी अरेबिया ने हुसीज के साथ निगोसिएशंस शुरू कर दी थी पिछले साल, और हमने इस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि किस तरह वो इन निगोसिएशंस को आगे लेकर चल रहे हैं। और हुसीज के साथ इनकी निगोसिएशंस का आगाज कब हुआ? जब सऊदीज ने ईरानियंस के साथ हाथ मिला लिए, और हुसीज के बारे में ये समझा जाता है कि वो एक ईरान बैक्ड ग्रुप है, और हुसीज खुलकर धमकियां लगा रहे हैं, और वो मिसाइल अटैक्स भी कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स भी कर रहे हैं समंदर के अंदर। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के लिए काफ़ी ज़्यादा हालात मुश्किल हो गए हैं, और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि सऊदी अरेबिया के शायद हुसीज से अब ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे। तो अमेरिका के पास अब आ गया है वाइटल अपॉर्चुनिटी, और अमेरिका अब इनको प्रेशराइज कर रहा है कि आप हमारे इस नेवल इत्तेहाद का हिस्सा बने और हुसियों को काउंटर करने में हमारी मदद करें। फिलहाल सऊदीज ने ये क्लियर पैगाम दे दिया है कि हम ओपनली ऐसा नहीं कर सकते, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया ने कहा है कि अंदर खाते, मतलब बैक डोर में तो हम आपका साथ दे देंगे, लेकिन ओपनली ये नहीं कर सकते। इस हवाले से सारे ही मुस्लिम ममालिक रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं, यानी कि वो हिचकिचाए हुए नज़र आ रहे हैं कि हम हुसियों के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आएँ या नहीं, क्योंकि इस तरह ऐसा करना मुस्लिम दुनिया के सामने इनको बहुत ज़्यादा बदनाम कर सकता है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया के सेंटिमेंट इस वक्त बहुत हाई हैं, और वो हुसीज़ को काफ़ी कदर की निगाह से देख रहे हैं कि जिस तरह हुसियों ने इनको काफ़ी तंग किया इजराइल को। उन्होंने कहा कि इजराइल की तरफ जाने वाली हर शिप को हम टारगेट करेंगे। तो इस हवाले से अमेरिका, जॉर्डन, क्या इजिप्ट, क्या सऊदी अरेबिया, क्या यूएई, इन सबको कह रहा है कि हमारे साथ आएँ और इनको तबाह करने में हमारी मदद करें। सऊदी अरेबिया ने निगोसिएशंस तो स्टार्ट कर दी हुई थी यमन के इन हुसियों से। इनकी अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट है, अपनी आर्मी है, अपना वजीर आज़म है, अपने स्पोक्स पर्सनस हैं, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि सऊदी अरेबिया ने इनके खिलाफ पूरा एक इत्तेहाद बनाया था यमन के हुसियों के खिलाफ, क्योंकि इनकी सऊदीया से काफ़ी एक जंग रही है, और इसमें अमेरिका ने भी इनका साथ दिया था। अमेरिका कुछ साल पहले तो इस जंग से निकल गया था, और आपको याद होगा इसमें एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद बनाया था, जिसमें सऊदीया ने पाकिस्तान से भी डिमांड की थी कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हों यमन में हुसियों के खिलाफ जंग में। तो पाकिस्तान ने डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से इनकार कर दिया था, और फिर रहील शरीफ उस मुस्लिम आर्मी के लीडर बने थे जो इन्होंने यमन के हवाले से बनाई थी। और फिर जब 1 साल पहले इन्होंने बातचीत का आगाज़ किया है, तो इसके बाद इन्होंने एक पीस डील साइन करनी थी हुसियों से। अब वो उसका ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है, अब वो किसी भी वक्त हो सकती थी। अब सऊदी अरेबिया के लिए जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं, क्योंकि ये इजराइल और हमास की जंग से पहले सऊदी अरेबिया तो इजराइल से भी हाथ मिलाने वाला था। बेसिकली इनकी मोहम्मद बिन सलमान की फ़िलासफ़ी यही है
कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कम से कम करो और इकोनॉमी पर ध्यान दो, इकोनॉमी को बेहतर करो। इसलिए वो चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, हर तरफ हाथ मिला रहे हैं। चाइना हो, अमेरिका हो, इजराइल हो या हुसीज हो, वो सबसे हाथ मिला रहे हैं और वो सबसे पीस डील साइन कर रहे थे। एक तो इजराइल के साथ जो उनकी पीस डील होनी थी, जो रिकग्नाइज वाली डील होनी थी, वो तो इस वक्त खटाई में पड़ गई है। अब हुसियों वाली डील में भी खटाई में पड़ी हुई है सऊदीज की, और सऊदीज परेशान है क्योंकि सऊदीज चाहते हैं अमन। इजराइल को तो वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हुसीज को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो सऊदीज के ऑप्शंस मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, जो जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका ये भी कहना है कि सऊदी अरेबिया इस वक्त ये नहीं दिखाना चाहता कि वो अमेरिका के प्रेशर में आकर हुसियों के अगेंस्ट जा रहा है। सऊदी अरेबिया इसलिए भी रिलक्टेंट है, सऊदी अरेबिया के अपने भी जियो पोलिटिकल मकासद हैं, फ़वाइद हैं कि हुसियों से उनकी ना बिगड़े, क्योंकि हुसीज एक बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। उनका जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी, वो उनके पास ये एबिलिटी है कि वो डिस्टर्ब कर सकते हैं इन पावरफुल ममालिक को। अभी वो जिस तरह धमकियां लगा रहे हैं इजराइल और अमेरिका को, वो आपके सामने है। उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया है कि आप पूरी दुनिया की आर्मीज भी लें, पूरी दुनिया की नेवल फोर्स भी बना लें, हम नहीं छोड़ेंगे आपको ये रेड सी के अंदर। अब इसमें यह भी एक तज्जिया सामने आता है कि ये जो यमन की जंग थी हुसियों के खिलाफ, इसमें अमेरिका ने भी सपोर्ट किया। अमेरिका वैसे फ़िलहाल तो निकल गया था 2 साल पहले, लेकिन इसमें नाटो ने सपोर्ट किया था। और बहुत से हॉकिश एलिमेंट्स हैं मगरिब में जो नहीं चाहते कि कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी भी पूरी तरह से ख़त्म हो। तो कई जो जंगों के जो सपोर्टर्स हैं, जो चाहते हैं उनका असलहा बिके, वो वैसे ही खुश नहीं थे कि सऊदी अरेबिया और हुसीज के दरमियान पीस डील होने जा रही है। तो अब वो लॉबी भी पुश कर रही है अमेरिकन को कि जी ये सऊदी अरब लड़े इन हुसियों से। तो इनके पास एक वाइटल अपॉर्चुनिटी आई है उन हॉकिश एलिमेंट्स के पास कि वो अब अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को पुश करें कि सऊदी अरेबिया को आप प्रेशराइज करें कि हुसियों से हाथ ना मिलाएं, बल्कि हुसियों के अगेंस्ट जाएं। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो हुसीज के साथ अपना जो पीस का पूरा प्रोसेस है उसको जारी रखें, या फिर अमेरिका के प्रेशर में आकर इनके अगेंस्ट चले जाएं। और इसी वजह से सऊदी अरेबिया को काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना है। और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि वाशिंगटन के प्रेशर के बावजूद सऊदी अरेबिया का जो इस वक्त फ़िलहाल जो डिसीजन है वो यही है कि वो पीस निगोसिएशंस के साथ जुड़ा रहेगा। हुसीज के साथ वो मैक्सिमम कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया के ना बिगड़े। लेकिन हुसीज के जो बयानात है ना, वो काफ़ी अग्रेसिव है। उन्होंने इनको भी ज़रा हल्की सी धमकी लगाई है और मतलब पैगाम दिया है अरब नेशंस को कि आपने साथ देना है, अमेरिकन का तो दें, लेकिन इससे आप बहुत बड़ी गलती करेंगे और ये अच्छा नहीं होगा कि आप मुस्लिम इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएंगे। तो वो उन्होंने उनको भी सुना दी हैं सऊदी अरब वगैरह को। और इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस में भी एक पीस डील पर काम हो रहा है जो सऊदीज और यमनीज करने जा रहे हैं। अब इस पीस डील के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने जो एक ब्लॉकेड लगाया हुआ था यमन पर, उसको सऊदी अरेबिया वापस ले लेगा, जिसमें इनके लैंड, इनके समंदरी रास्ते, ज़मीनी रास्ते और हवाई रास्ते, हर तरफ से सऊदी अरेबिया ने ब्लॉकेड लगाई हुई थी ताकि इन तक कोई भी फ़ायदा ना पहुंच सके और ये दुनिया से इंगेज ना कर सकें। बड़ी एक ब्रूटल वॉर हुई है यमन में। तो इस पीस निगोसिएशन के बाद सऊदी अरेबिया वो सारी पाबंदियां हटा लेगा और इससे डेफिनेटली जो यमन के अंदर फोर्सेस हैं, जो हुसी फोर्सेस हैं, वो मजीद इम्बोल्डन होंगी, वो मजीद स्ट्रांग होंगी। यही अमेरिका को सबसे ज़्यादा डर है कि अगर सऊदीया ने वो एग्रीमेंट कर लिया तो ये तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। ये इन्होंने पहली नथ डाली हुई है हमें रेड सी में, तो ये तो फिर और तंग करेंगे। तो इसलिए दबाव डाला जा रहा है सऊदी अरेबिया पर, और सऊदी अरेबिया भी काफ़ी ज़्यादा शशोपंज का शिकार है। और अमेरिका की जो नेवल टास्क फोर्स है जो अमेरिका बना रहा है इनके खिलाफ, उसके ऑपरेशंस में भी डेफिनेटली उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा अमेरिकन को, जब वो एक खुले हुए हुसियों से लड़ने के लिए सामने आएंगे। तो वो चाहते हैं कि हुसीज को ज़रा कंट्रोल में रखा जाए और उसके लिए सऊदी अरेबिया उनके पास एक बहुत अहम टूल है जिसको वो यूज़ करना चाहते हैं अमेरिकन के हुसीज को लगाम डाल के रखें। और ये भी फिर हो सकता है कि कोई ऐसी अब पीस डील में भी शायद कोई ऑल्ट्रेशन आए हमें नज़र के, जो पहले कंप्लीट ब्लॉकेट की बात हो रही थी, हो सकता है सऊदी अरेबिया उसमें से कुछ क्लॉजेस से पीछे हट जाए कि कंप्लीट ब्लॉकेट नहीं, मतलब काफ़ी हद तक लिमिटेशंस फिर भी बरकरार रहेंगी। यानी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, डीमिलिटराइज तो कर लिया जाएगा, लेकिन शायद डी एस्केलेशन ना हो, मतलब अभी भी शायद टेंशंस बरकरार रहे। तो अमेरिका की तो कोशिश यही होगी कि
इनके दरमियान कुछ ना कुछ मसाइल को कंटिन्यू रखवाए। इस हवाले से अमेरिकन ने अपनी पूरी एफर्ट्स तेज़ की हुई हैं। इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन, ये राब्ते कर रहे हैं मुस्लिम लीडर्स के साथ, और जो वेस्ट में इनके दोस्त हैं इटली, फ्रांस, स्पेन वगैरह, ये सब इनको शामिल कर रहे हैं इस फोर्स में, और ये चाहते हैं कि अरब भी इनके साथ शामिल हो जाएं। और डिप्लोमेसी पूरी जारी है। इसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का नाम दिया गया है, रेड सी में जो इनकी फोर्स है। और हुसीस के साथ इनका कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए आप ये दो वीडियोस देख सकते हैं। एक तो हमने 1-2 दिन पहले ही पब्लिश की थी, और 1 महीना पहले। आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और अमेरिका की बात करें तो वो अभी पूरी तरह से इजराइल की सपोर्ट कर रहा है, उनको इनेबल कर रहा है कि जिस तरह वो एक्शंस ले रहा है इजराइल गाज़ा में, पूरी अमेरिकन बैकिंग है। उसमें मिलिट्री सपोर्ट है, उसमें आपकी नेवी की सपोर्ट है, समंदरों में और हर जगह पर अमेरिका इंटेलिजेंस वाइज इनको सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका काफ़ी हद तक इस नेवल फोर्स के हवाले से सऊदी अरेबिया के अलावा कतर, ओमान, इजिप्ट, बहरीन और यूएई को अपनी साइड पर लाने की काफ़ी पुरुमीद है कि ये आ जाएंगे इनकी साइड पर। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह हुसीज ने ये जो शिपिंग लाइंस हैं, जो ट्रेडिंग लाइंस होती हैं शिपिंग शिप्स की, जो इजराइल की तरफ जा रही हैं, वो इनको तंग कर रहे हैं। इसी वजह से डेफिनेटली इजराइल ने फिर अमेरिका को कहा, और अमेरिका इनकी हिफाजत के लिए अब आ गया, क्योंकि अब इनकी ट्रेड मुतासिर कर रहे हैं हुसीज इस समंदर में, और अमेरिका नहीं चाहता कि इनकी ट्रेड मुतासिर हो। हुसीज का ये कहना है कि जब तक इजराइल अपने एक्शंस नहीं रोकेगा गजा में, हम इनकी ट्रेड को मुतासिर करते रहेंगे, और शिपिंग लाइंस पर हम अपने ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स उनको जारी रखेंगे। और बीच में आप देखें ये 1000 मील का डिस्टेंस है इजराइल और यमन के दरमियान, और बीच में सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है। सऊदी अरेबिया और जॉर्डन ये भी चाहते हैं कि हुसी मिसाइलों से बचने के लिए मजीद एयर डिफेंस सिस्टम आए। अमेरिका उधर भी सपोर्ट कर रहा है इन्हें, और फिर समुद्री रास्ते में अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिए हैं, और ये नया नेवल अलायंस। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में सऊदी अरेबिया किस तरफ जाएगा। क्या सऊदी अरेबिया हुसीस के साथ अपनी पीस डील को जारी रखेगा, या वो अमेरिका के दबाव में आकर अमेरिका की जो एफर्ट्स हैं हुसीस के खिलाफ, उनकी जो नेवल फोर्स है उसको ज्वाइन कर लेगा। सऊदी अरेबिया किस तरफ जाएगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।